लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को राजगीर में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी एक सीट से नहीं, पूरे बिहार के विकास और सम्मान के लिए चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान ने कहा कि गठबंधन के तहत लोजपा रामविलास राज्य की सभी 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दोहराया कि पार्टी का मूल विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, जो केवल नारा नहीं बल्कि बदलते बिहार की आधारशिला है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए चिराग ने कहा, 20 महीने की सत्ता में जो जमीन नौकरी के बदले ली गई, अब जनता उसका भी हिसाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि जब तक लोजपा रामविलास है, तब तक न संविधान के साथ समझौता होगा और न ही आरक्षण खत्म होगा। उन्होंने कहा कि लोजपा का लक्ष्य ऐसा बिहार बनाना है जहां युवाओं को रोजगार, शिक्षा और इलाज के लिए पलायन न करना पड़े। उन्होंने जनता से अपील की कि वे एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के लिए लोजपा के हाथ करने की सोच रखता है और इसी सोच से विपक्ष के नेता डरते हैं और पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार से। मैं चुनाव लड़ूंगा। बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार युवक की सोच को मजबूत करने के जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद चिराग पासवान बना कर वहां से चुनाव लड़ेगा और आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को बस और बिहारियों को आगे हम लोगों को जानना जरूरी है कि जो लोग आज संविधान की हत्या की बात करते हैं, सही मायनों में अगर देश में किसी एक कालखंड में अगर संविधान की हत्या की गई थी तो वो 1975 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम कांग्रेस, उनके नेता और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। उस वक्त सही मायनों में इंदिरा गांधी के द्वारा लोकतंत्र की और संविधान की हत्या की गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केंद्र और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बिहार शरीफ में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब जमीनी स्तर पर दिखने लगे हैं।
उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में महिलाओं के लिए किसी भी सरकार ने गंभीर प्रयास नहीं किए थे, लेकिन एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार पंचायत, नगर निकाय और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, जिससे वे समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। मंत्री ने बताया कि आज बिहार की 1,35,00,000 से अधिक महिलाएं जीविका समूह से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रही हैं और अपने परिवार को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर रही हैं। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर उन्होंने कहा कि यह गरीब मुस्लिम समाज के हित में है। नए कानून से वक्फ संपत्तियों के बेहतर संरक्षण के साथ ही जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलेगा, जिससे अल्पसंख्यक समाज में भरोसा और संतोष बढ़ा है। कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जब सरकार बनी तो बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए, अपने जीविका के पालन के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई और ये योजनाओं के लाभ लेकर हमारे बिहार की महिलाएं समृद्ध हो रही है, आगे बढ़ रही है और आत्मनिर्भर बन गई है। उन सारी योजनाओं पर चर्चा की, चाहे जीविका दीदी की बात हो, चाहे 50% रिजर्वेशन पंचायत चुनावों में या नगर निकाय चुनावों में, या 35% रिजर्वेशन पुलिस की बहाली में, या 35% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में जो महिलाओं को मिला है, और जो हमारी बेटियों को यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करने में 1 लाख रुपया, बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी करने में 50,000 रुपया, जो अलग अलग योजनाएं का लाभ मिल रहा है, उन योजनाओं पर चर्चा की। माता पिता का शासन भी था, उनके माता पिता के शासनकाल में एक अन्य मार्ग से अपहरण की फिरौती मांगी जाती थी और उसी एक अन्य मार्ग से आज हमारे राज्य के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के विकास पुरुष नीतीश कुमार बिहार की नई गाथा लिखते हैं, प्रगति की नई गाथा लिखते हैं। आज ये बदलाव, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से फिर वह बोर्ड को लेकर आह्वान किया गया है, कॉन्फ्रेंस किया गया है चुनावी पक्ष से। देखिए, इलीगल जमीन का कब्जा अब बर्दाश्त नहीं, और जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था गरीबों को मदद करने के लिए बनाया गया था, उसमें एक वर्ग, उस वर्ग के एक समाज के लोगों का कब्जा है, गरीबों का कोई लाभ नहीं होता। हमने देखा है कि मुस्लिम समाज के गरीब लोग काफ़ी खुश हैं मोदी जी के इस वक्फ बोर्ड के कानून के